हाय, सो आज के इस वेबिनार में हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। एकदम इंट्रोडक्टरी वेबिनार है बिकॉज जब मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट स्टोरी हर जगह पे शेयर किया तो रिस्पॉन्स मिला ही नहीं क्योंकि किसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है ये यहाँ, मतलब व्हाट इज़ ऑरा, यहाँ होता क्या है। यहाँ कुछ लोगों को लग रहा था अंधविश्वास है। तो आज का कंटेंट शॉर्ट है, इंट्रोडक्शन है, एंड जो वेबिनार 2 रहेगा उसमें सब Q&A सेशन, और वो अभी ही स्टार्ट होगा इस वेबिनार के एंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट है आज का व्हाट इज ऑरा, साइंस है कि अंधविश्वास है, हिस्ट्री क्या है, क्या बताती है, हीलर और डॉक्टर में फ़र्क क्या है, ऑरा फोटोग्राफी, कलर्स के बारे में, एंड यूज़ इन लाइफ। यूज़ इन लाइफ पूरा सेकेंड पार्ट है, ओके। क्योंकि वो बहुत डिटेल है और उसमें सब क्वेश्चन आंसर्स अगर रहेंगे तो लाइव ऑडियंस में मज़ा आएगा। तो जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो शायद मिस कर लें, बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज ऑरा? ऑरा क्या होती है? जैसे हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसी तरीके से हमारी एक एनर्जी लेयर बॉडी भी होती है। एनर्जी के फॉर्म में एक बॉडी कैसे दिखती है? समवॉट लाइक दिस। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये समझो आपकी फिजिकल बॉडी है जो डार्क कलर से रिप्रेजेंट की गई है। उसी के बाहर देखो एक एनर्जी सॉर्ट ऑफ है, एनर्जी सॉर्ट ऑफ देख रहे हो, डिमिनिश्ड फॉर्म है, कहीं पर ब्राइट है, कहीं पर डल है, बट एक एनर्जी का लेयर है। तो यस, इसी को हम ऑरा कहते हैं, ओके। होती है, साइंस है, बताता हूँ आगे सब कुछ। फिजिक्स है बैकग्राउंड, तो फिजिक्स तो कवर करनी ही है, ओके। तो इसका मतलब जहाँ तक हमारे बॉडी हमें नज़र आती है वहाँ तक सिर्फ ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद भी एक्सटेंड होती है। मतलब जहाँ तक मेरा सर है, सर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है तो मुझे लग रहा है बॉडी यहाँ तक ख़त्म हो गई, नहीं, इसके बाद भी कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंचेस तक ऑरा एग्जिस्ट करती है। सेम थ्रू आउट द बॉडी ऐसा कवर अप होता है। बैक के पीछे, पेट के आगे, पैरों के नीचे, सर के ऊपर, हर जगह हम ऑरा से कवर हैं। तो बेसिकली ऑरा को इसी वजह से एनर्जी शील्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी शील्ड। एंड ये है कुछ ऑरा के फोटोग्राफ्स। ये ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ऑरा फोटोग्राफी के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक ये टाइप है। मॉडर्न डे में ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, बट हाँ, विजुअलाइज करना है, एक फील लेना है तो उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि देखो, हर पर्सन की खुद की ऑरा है। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, राइट। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे 2 लोग मिल रहे हैं तो देखो उनकी ऑराज भी मिक्स हो रही है, तो दिस इज सेकंड ऑब्जर्वेशन। उसी तरीके से हम देख रहे हैं हर पर्सन की ऑरा में एक कलर नहीं है, काफ़ी कलर्स हैं। तो कलर्स क्या हैं? ऐसा है क्या, रेसिज्म होता है क्या ऑरा में भी कि ब्लैक ऑरा, वाइट ऑरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बताता हूँ कि कलर्स, हर कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। तो फिर बात आती है साइंस और सुपरस्टिशन। अंधविश्वास है क्या? मतलब बोलेंगे क्या सर, तुम तो फिजिक्स पढ़ाते हो, फिर भी तुम इन सब चीज़ों में घुस के आए हो ऐसा हो सकता है, जब YouTube पर जाए ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है, या तो ऐसा एक्सपेक्टेड रहता ही है। तो सीधी सी बात है, साइंस एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, साइंस सब कुछ नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ खास बात, ऑरा एंड सब कुछ, ये भी साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया है। अभी ये ऑरा फोटोग्राफी है, आज के वेबिनार में आ गई है, तो ये किसने बनाया फोटोग्राफ? किसने डिवाइस बनाया? ये ऑफ कोर्स बात है, साइंटिस्ट लोगों ने ही बनाया है। साइंटिस्ट लोग, हाँ, मतलब वही एक सॉर्ट ऑफ। अब देखो, साइंटिस्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो नेचर, यूनिवर्स, गॉड, इनके पावर्स में बिलीव करते हैं, और एक टाइप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं 100% एथिस्ट, मतलब नास्तिक, के हम ही सब कुछ हैं, इंसान ही सब कुछ हैं। तो यूजुअली जब भी हम कहें साइंटिस्ट बिलीव दैट, तो हम सोचते हैं कि हाँ, नास्तिक मतलब भगवान नहीं है। बट 50% साइंटिस्ट खुद सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, गॉड, सब हर चीज़ में विश्वास रखते हैं। जैसे इसरो के जो भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स लॉन्च होते हैं, सब पूजा, एस्ट्रोलॉजी सबके बाद लॉन्च होते हैं, तारीख और मुहूर्त निकाल के। तो वो हम कभी नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? साइंटिस्ट है मतलब बस, बाकी कुछ भी नहीं है, इग्नोर करना है। सो सुपरस्टिशन तो नहीं है, साइंस है। और साइंटिस्ट ने ही आफ्टर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी सारे साइंटिस्ट का वर्क है, जैसे लाइट के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी साइंटिस्ट ने वर्क कर करके बताया है कि ऑरा के भी 7 लेयर होते हैं। एक लेयर नहीं है, कितने लेयर हैं? 7 लेयर, जिसमें से 3 लेयर हैं फिजिकल बॉडी के, 3 लेयर हैं स्पिरिचुअल बॉडी के, बीच में होता है एक मीडियोकर लेयर जिसको एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। लेयर्स की अगर हम बात करें तो देखो, एथेरिक लेयर, इमोशनल, मेंटल, एंड सेम ऊपर भी एक्चुअली रिपीट होता है, एथेरिक, सेलेस्टियल, मतलब
वे अलग है बट एक्चुअली वही है, इमोशनल लेयर बट ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेन, एंड उसी तरीके से 7 लेयर। अभी इसमें आज डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो डर जाओगे। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ ऑरास कहाँ से पता चला? तो हिस्ट्री ऑफ ऑरास मतलब देखो, पहले के टाइम पे तो कॉमन बात थी, आंखों से इजीली दिखता था, जैसे शरीर दिख रहा है वैसे ऑरा दिखती थी, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं था। ओके, कुछ भी नया नहीं था। इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ है काफ़ी पेंटिंग्स में ऑलरेडी ऑरा आप देख सकते हैं। ऑरा इज डीपली कनेक्टेड विद द चक्रा, 7 चक्र सिस्टम। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कोइंसिडेंस है या मिरेकल है। 7 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, अब वो एक अलग टॉपिक है, बट आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज है। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने कहा है 7 लेयर होते हैं ऑरा के। मुझे नहीं पता कनेक्शन है या नहीं, या कोइंसिडेंस है या क्या है, बट ऑरा और चक्र डीपली कनेक्टेड है। जहाँ से चक्र ज़्यादा ओपन होगा वहाँ ऑरा अच्छे कलर्स होंगी, चक्र ब्लॉक होगा ऑरा का ग्रे कलर होता है। दोनों एकदम डीपली कनेक्टेड हैं। तो आपने पेंटिंग्स में देखा ही होगा, जैसे यहाँ पर चक्र सिस्टम है, ओके, उसी तरीके से पेंटिंग्स में भी आपने ऑरा देखी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो पीछे का ये ऐसा क्राउन है। व्हाट इज दिस क्राउन? क्राउन इज एन ऑरा ओनली, ओके, पार्ट ऑफ अ ऑरा ओनली, क्योंकि चक्र भी चक्र का ही हिस्सा है। तो वो ऊपर का जो टॉप चक्र होता है वैसा ही टॉप चक्र यहाँ होता है एक्चुअली, उसी का रिप्रेजेंटेशन है ऑरा भी। और अगर आप और भी पेंटिंग्स देखें, अभी ऑरा का अगर आप रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखें धर्म के आधार पर, तो हिंदुइज्म में तो चक्र से फुल कनेक्शन है, और दूसरे रिलीजन्स में प्योर ऑरा की भी आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। जस्ट गूगल पे आप सर्च कीजिए एंशिएंट पेंटिंग्स ऑन ऑरा, आपको सब मिल जाएंगी। इसी तरीके से पहले ज़माने की एक बुक भी है, द बॉय हु सॉ कलर्स, जो कि यही बताती है, एक लड़का था, उसको बचपन में लोगों के साथ कलर्स दिखते थे। जैसे मुझे देखा तो वो ग्रीन कलर दिखेगा, किसी और को देखा ब्लू कलर, तो वो उनको बोलता था कि आप ब्लू कलर है आपके पीछे, या आपके साथ ब्लू कलर एसोसिएटेड है, तो लोग उसको पागल समझते थे। बट असल में उसकी आई साइट ऐसी थी कि उसको ऑरा डायरेक्टली नज़र आती थी। तो उसी ने एक बुक लिख दी थी, द बॉय हु सॉ कलर्स। बहुत एंशिएंट बुक है, मिलना मुश्किल है आज के टाइम पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट डज एन ऑरा टेल्स अबाउट? बताती क्या है? तो सब कुछ बताती है जो हमारे माइंड के लेवल पे हो रहा है। ओके, सब कुछ बताती है जो हमारे माइंड, हमारे इमोशंस के लेवल पे हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल तौर पे अगर जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने मेरी बॉडी के हाथों का फ़ोटो खींच के एक फेसबुक ग्रुप में डाला था। वहाँ हीलर्स की ग्रुप थी, तो मैंने उनसे काइंडली पूछा प्लीज़ मुझे ऑरा का कलर बताएं। यूजुअली नहीं बताते हैं, बट वो ग्रुप अच्छी थी एंड उस टाइम पे ज़्यादा लोग ऑनलाइन थे, तो उसमें से मुझे 10 मैसेज आए, 10 रिप्लाई आए इनिशियली। बाद में तो सब बताते ही गए, बाद में कमेंट्स लाइक करते जा रहे थे, जिसमें से लगभग सबने 8 लोगों ने कहा ग्रीनिश वाइट, 2 लोगों ने कहा वाइट। तो इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी ऑरा का कलर था ग्रीन कलर विथ अ टिंट ऑफ वाइटनेस। तो अब क्या करना है? अगर किसी को कलर पता चल गया तो अब गूगल पे सर्च करना है कि व्हाट डज ग्रीन ऑरा इंडिकेट्स, व्हाट डज वाइट ऑरा इंडिकेट्स। तो वो जो कलर्स इंडिकेट करेंगे वो मेरा करंट स्टेट ऑफ माइंड होगा। ओके, तो इसका मतलब अगर मुझे किसी का स्टेट ऑफ माइंड पता करना है तो जस्ट मुझे उसकी ऑरा को देखना है, उसके कलर को देखना है। अब इसका अगर हम बेनिफिट देखें तो एक अलग प्रोफेशन स्टार्ट किया जा सकता है, हीलर प्रोफेशन। कोई डिप्रेशन में है, बात ही नहीं कर रहा है, एकदम चुप बैठा है, तो सिंपली उससे पूछो मत, क्योंकि वो नहीं बताने वाला है। उसकी ऑरा का कलर देखो एंड अकॉर्डिंगली उससे डील करो। ओके, सो हीलर्स का यही काम होता है। हीलर्स आपकी फिजिकल बॉडी को टच नहीं करते हैं, वो आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं। अगेन क्लींसिंग ऑरा, हाउ टू क्लीन, सब सेकेंड पार्ट ऑफ द वेबिनार है, इस वीडियो में नहीं रहेगा। सो हीलर्स बहुत फेमस हैं बाहर। यहाँ इंडिया में इन अंधविश्वास को हम मिक्स कर देते हैं कई बार, जो कि नहीं करना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर हीलर्स को ग्रो नहीं मिलता है, लोग डर जाते हैं, बट इट इज़ कॉमन एंड नेचुरल। ओके, तो हीलर्स का काम ही ये होता है ऑरा को क्लीन करना, बिकॉज जैसे ऑरा क्लीन होगी वैसे आपकी फिजिकल बॉडी पे भी फर्क पड़ेगा। बिकॉज ऑरा क्लीन होगी, मेंटल बॉडी क्लीन होगी, मेंटल बॉडी क्लीन होगी तो अल्टीमेटली फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एग्जाम्पल तौर पे समझो आपको इचिंग हो रही है हाथ में, तो मुझे पता है मेरी ऑरा समझो यहाँ से 1 इंच तक है, तो जस्ट इचिंग समझो यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इचिंग मत करो, थोड़ा सा ऊपर करो, एज इफ एनर्जी लेयर को इच करो। तो देखो आफ्टर सर्टेन प्रैक्टिस आपको वहाँ पर इचिंग होगी ही नहीं। आप एनर्जी पे इचिंग करेंगे, वो फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि दोनों इंटीमेटली एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ लोग बोल रहे होंगे हैं, ऐसा देख रहे होंगे या वीडियो बंद कर दिया होगा या जो भी,
इन सब चीज़ों के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी चाहिए। ओके, यू नीड सम अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी। आप सेंसिटिव इनफ होने चाहिए कि नेचर में चेंजेस, छोटी छोटी चेंजेस से अवेयर हैं। आपकी अवेयरनेस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अवेयरनेस, बिकॉज ये सब चीज़ें पहले थी। पहले तो नॉर्मल था ना, सबको दिखती थी ऑरा, कुछ ऐसा बुक ही नहीं था पहले कि ऑरा के ऊपर हम बात करेंगे, सबको पता है, तो कोई क्यों लिखेगा। ओके, ऑफ कोर्स पेंटिंग्स के थ्रू हमें समझ में आ रहा है, बट थ्रू आउट द टाइम बिंग हमने क्या लूज किया है, हमने सेंसिटिविटी लूज की है। जैसे सेंसिटिविटी लूज की है तो वैसे वैसे हम स्किल्स अलग अलग लूज करते जा रहे हैं। जैसे अभी की जनरेशन सेंसिटिविटी है ही नहीं, ओके, तो उनको और तकलीफ होगी। ओके, मैं अलग टॉपिक पे जा रहा था, अलग घुस रहा हूँ, बट वही सेंसिटिविटी चाहिए। सेंसिटिविटी है तो फिर यू कैन फील। बात करते हैं ऑरा फोटोग्राफी। सो 2 टाइप की फोटोग्राफी होती है, और ये ऑफ कोर्स कौन डेवलप करेगा, सब साइंसदानों ने ही, डोनेशन उन्होंने ही डेवलप किया है। 2 टाइप की फोटोग्राफी है, एक है कीलियन फोटोग्राफी आफ्टर द साइंटिस्ट कीलियन, एंड एक है ऑरा फोटोग्राफी। बेसिकली ऑरा एनर्जी फील्ड है, फिजिक्स के टर्म्स में देखें तो एनर्जी है, तो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड बस वही वेव्स को डिटेक्ट वहाँ पर किया जाता है। इसका पूरा वर्किंग है एक्सपेरिमेंट, बट वो यहाँ पर नहीं कवर करूँगा, क्योंकि वो तब कवर करता है जब आपको एग्जाम में लिखना हो, राइट अ 5 मार्क क्वेश्चन ऑन ऑरा फोटोग्राफी, हाउ दिस अपैरेटस वर्क्स। बट किसको इंटरेस्ट है तो जस्ट मुझसे पूछ सकते हैं, उनको बता दूंगा। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बट फाइन है। मशीन आती है सिंपली, 40,000 कुछ कॉस्ट है, जैसे हाथ पकड़ के रुकना पड़ता है, वाइब्रेट होती है, वो पूरा आपके यहाँ पर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करती है। सो ऑरा इन कलर्स, तो जैसे बताया ऑरा का खास रिलेशन है कलर्स से। अभी समझो कोई पर्सन डिप्रेशन में है, मुझे पता है फुल डिप्रेशन में, तो देखो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है ग्रे कलर होगा उसकी ऑरा का। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका हाथ डैमेज हो गया, तो उसकी बाकी बॉडी भले फाइन रहेगी, बट जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो कलर उसका ग्रे रहेगा, वो सेक्शन का, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉकेज है। फीलिंग्स अगर ज़्यादा ब्लॉक हैं, इमोशनली पर्सन ब्लॉक है, तो यहाँ का दिल का मतलब यहाँ जो ऑरा का कलर है वो ग्रे रहेगा। तो इस तरीके से हर कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। जैसे कि जब मेरी ऑरा ग्रीन थी और वाइट थी, तो तब थोड़ा सा बैलेंस था, हल्का सा बैलेंस था, परफेक्ट नहीं था। और ग्रीन कलर के साथ लिखा है पीसफुल, हीलिंग, कंपैशन, डिसाइडफुल, जेलस। बाकी सब तो मुझे याद नहीं है, बट जेलसी उस टाइम पे थी। चैनल दूसरे जल्दी ग्रो करके जा रहे हैं, यूट्यूबर हैं यार, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मेरे बाद वो आया, फिर भी मेरे से पहले ग्रो हो गया, तो हाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जेलसी थी। तो इसी तरीके से इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ अगर हमें ठीक करनी है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि मेंटल हेल्थ में लोग बताते नहीं हैं, मुश्किल से बताते हैं, तो और बताते हैं भी समझो, तो उनको हमने सॉल्यूशन ऑफर किया, तो वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले से ही वो लोग डल हैं, राइट। तो अगर किसी तरीके से उनकी ऑरा क्लीन कर दे तो उनको एक मौका मिलेगा वापस से अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने का। सो दैट्स इट। बाकी सब मैं Q&A में कवर करूँगा, बिकॉज यूज इन लाइफ इतने सारे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, अभी बताऊँगा तो ऐसे थियरी लेक्चर हो जाएगा। सो बेहतर है वो Q&A में ही कवर किया जाए। यूज इन लाइफ बहुत सारे हैं, जैसे कि हम कहते हैं वाइब्स क्या होते हैं, क्या वाइब्स, क्या व्हाट आर गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, वो जस्ट ऑरा है। पर्सन की अगर गुड ऑरा है, अच्छी ऑरा है, उससे मिलने के बाद हमें अच्छा फील होता है, तो हम बोलते हैं वाइब्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट ऑरा हैज। इनडायरेक्टली हम वही कह रहे हैं, गुड ऑरा, बैड ऑरा। किसी के साथ मिल गए, मूड खराब हो गई, कोई क्लासमेट है जिसके साथ बैठे, दिन खराब हो गया, क्या है ये सब, बैड ऑरा। उसकी ऑरा जो थी वो आपकी ऑरा के साथ पेनिट्रेट हो गई, क्योंकि ऑरास कैन मिक्स। एग्जाम्पल तौर पे जब बच्चा और माँ साथ में रहती हैं बचपन में, तो जो ऑरा मदर का होता है वही चाइल्ड का हो जाता है, बिकॉज वो हमेशा उसकी गोद में बैठा है। सो फिजिकल बॉडी के बाद ऑरा है हमारी, तो वो कलर वही ले लेती है, बिकॉज ऑरास कैन मिक्स। फिजिकली अगर आप किसी के साथ सोएं, आई डोंट नो आपने एक्सपीरियंस किया है या नहीं है, अभी हम इंडियंस हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं, इन द सेंस घर छोटे होते हैं, लोग ज़्यादा, तो हो सकता है आप रात को एकदम एनर्जी में सोएं, ये करूँगा वो करूँगा, सुबह उठें सब एनर्जी ड्रेन है, तो डेफिनेटली जिसके साथ आप सोए थे उसने आपकी एनर्जी सोक आउट कर ली।
ओके, इसी तरीके से रूम्स की ऑरा होती है। ऑरा सिर्फ फिजिकल, हाँ एक और चीज़ मिस कर गया मैं, सिर्फ इंसानों की नहीं, हर ऑब्जेक्ट की होती है। बिकॉज फिजिक्स में कहा जाता है हर एक चीज़ को ड्यूअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो हमें दिख रहा है हर जगह पे, बट व्हाट इज वेव नेचर? वेव नेचर इज एनर्जी, एनर्जी इज ऑरा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ओके। बट हाँ, ये तो प्रूवन है कि हर चीज़ की भी ऑरा होती है, एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, यानी कि मूविंग हो या नॉन मूविंग हो। घर पे देखो, कोई फर्नीचर है या कोई पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस जो आपको अट्रैक्ट करता है, आपको अच्छा लगता है, तो उसकी ऑरा और आपकी ऑरा मैच हो रही है। इसी तरीके से रूम्स की ऑरा होती है। आप सेलिब्रिटीज़ के घर, बियर बाइसेप्स या नॉट, नाम नहीं लेना था, बट आप देखो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स या जो भी हैं, उनके बैकग्राउंड में देखो कुछ सब्सटेंस पड़े रहते हैं, अनयूजुअल। वो वही रहते हैं जिनमें से एनर्जी निकले, गुड ऑरा। तो वो इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट हो जाता है कि हमको समझ में आती है जो चीज़ें वो बोल रहे हैं। कोई और बोले नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बैड ऑरा वाली जगह पे बैठा रहेगा, बट वहाँ से जो भी बोलेगा अच्छा ही लगेगा सुनने में। तो इसी तरीके से यूजर्स की कोई एंड है ही नहीं। आपका फ्रेंड है, समझो आपको अपनी ऑरा चेंज करनी है, तो जो फ्रेंड की ऑरा अच्छी है उसके साथ कनेक्टेड रहो, उसके साथ फिजिकली मिलोगे, ऑरास पेनिट्रेट होंगी, थोड़ा कलर उसका आप में भी आ जाएगा। उसी तरीके से आपकी ऑरा अच्छी है, कोई एनर्जी ड्रेन कर रहा है आपकी बार बार, उससे दूर रहो, बिकॉज वो आपको भी ले डूबेगा। अभी ऑफकोर्स बात है, हर एक पर्सन की ऑरा अच्छी नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द पर्सन की नेगेटिव ही होती है। तो ऐसा नहीं है लोगों से नहीं मिलना है, नहीं, जो ड्रेन कर रहा है हमारी एनर्जी उससे थोड़ा सा कांटेक्ट दूर रखना है। तो आई होप आपको ये नज़रिया अच्छा लगा होगा। सो अब मिलते हैं जस्ट हमारे Q&A सेशन में, जो कि फटाफट स्टार्ट करते हैं 3-4 मिनट में। व्हाट इज नज़र? नज़र क्या होती है? कहते हैं ना नज़र लग गई, ये लग गया, वो क्या है? जस्ट ऑरा के अंदर ब्लॉकेज हो गई एनर्जी, उसी को नज़र भी कहते हैं। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑरा का सेशन अच्छा लगा होगा। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरा वेबिनार। एंड जो लोग भी यूट्यूब पे देखेंगे वो जस्ट डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्टेड रह सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट वेबिनार अटेंड करना है। सो ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ओके फाइन, हाँ चलो मिलते हैं। देख लिया कौन कौन अटेंड कर रहा है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार।